कहते हैं कि ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हर रोज की तरह एक नई कहानी, एक नई मोटिवेशन के साथ लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं YouTube पे अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो आपको ये सिखाती है कि अगर आप जिंदगी में ईमानदार होते हैं तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा रहते हैं जिनके पास बहुत संपत्ति रहती है। वो बहुत बड़े राज्य के राजा होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज का दुख होता है कि उनकी कोई संतान नहीं होती है। बहुत पूजा करते हैं, बहुत जगह दर्शन करने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं होती है। बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये प्रजा जो है ये भी तो उनकी संतान है, तो क्यों ना मैं प्रजा में से ही किसी एक बच्चे को गोद ले लूं और उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूं। राजा फिर ये बात रानी को बताते हैं। रानी भी इस बात से सहमत हो जाती हैं। राजा के मन में ये सवाल आता है कि इतने बड़े राज्य का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो ईमानदार होना चाहिए, ये बात कैसे पता चलेगी। राजा फिर सोचते हैं और उसके बाद उनके मन में एक प्लान आता है। अगले दिन राजा पूरी प्रजा के बीच में ये बात फैलवा देते हैं कि जिसको भी अपने बच्चे को उत्तराधिकारी बनाना है वो अपने बच्चे को लेकर के महल में आ जाए। पूरे महल में जैसे लोग ये बात सुनते हैं, पूरे महल में बच्चों की भीड़ लग जाती है। अब राजा उस महल में जितने भी लड़के आए होते हैं सबको अलग अलग तरीके का बीज देते हैं पौधे का, और राजा कहते हैं कि ले जाओ आप इस बीज को अपने यहाँ गमले में लगाओ और इसकी सेवा करो। 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि जिसका पौधा सबसे बड़ा हो जाएगा मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सब लड़के बड़े खुश होते हैं। वो बीज लेकर के अपने घर खुशी खुशी जाते हैं और अपने घर में गमले में उस बीज को लगा देते हैं। धीरे धीरे सब लोग अपने गमले में पानी देते हैं। सबके पौधे बड़े होते हैं। महीना गुजरता है, फिर 2 महीना गुजरता है, लेकिन एक लड़का ऐसा होता है जिसके गमले से कोई पौधा नहीं निकलता है। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, फिर भी उसके गमले से कोई पौधा नहीं निकलता। बहुत परेशान होता है। वो जाके अपनी माँ को ये बात बताता है कि माँ, सबके पौधे निकल चुके हैं लेकिन मेरे गमले से अभी कोई पौधा नहीं निकला है। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम सेवा करो, पौधा जरूर निकलेगा इसमें से। फिर 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। जो दूसरे बच्चे थे उनके पौधे तो बड़े बड़े होने लगे, लेकिन इसके गमले से कोई पौधा निकला ही नहीं। 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, फिर भी इसके गमले से कोई पौधा नहीं निकला। अब राजा ने बोला था कि 6 महीने बाद हम लोग फिर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने गमले के साथ यहाँ पे आना। तो 6 महीने बाद सब लोग अपना अपना गमला लेकर के राजा के पास पहुंचते हैं। ये बेचारा डरा होता है, ये भी अपना गमला लेकर के राजा के पास पहुंचता है। सभी लोगों को बैठाया जाता है। राजा कहते हैं कि ठीक है, सब लोग अपना अपना गमला दिखाओ। सब बड़े खुश होते हैं, सबके अंदर उत्साह होता है कि मेरा पौधा बहुत अच्छा है, मैं ही उत्तराधिकारी बनूंगा। राजा सबका गमला देखते हैं। सबके पौधे एक से एक बढ़िया थे, सुंदर थे, अच्छे तैयार हो चुके थे। तभी राजा की जो नजर होती है वो उस गमले पे पड़ती है जिसमें कोई पौधा नहीं होता है। लड़का डरा सा रहता है, उसको डर लगता है कि ऐसा ना हो राजा उसको कोई सजा दे दें। राजा उसको अपने पास बुलाते हैं। तो जब बाकी लड़के उसका गमला देखते हैं कि उसमें कोई पौधा नहीं होता है तो वो हंसने लगते हैं, उस लड़के का उसका मजाक बनाने लगते हैं। राजा बोलते हैं कि सबके गमले में पेड़ है लेकिन तुम्हारे गमले में पेड़ क्यों नहीं है। तो लड़का कहता है कि महाराज, आपने बीज दिया था, मैंने गमले में डाला भी और मैंने खूब इसकी सेवा भी की, दिन रात मैंने इसको पानी दिया, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ इसमें कि बीज में से पौधा ही नहीं निकला। राजा बोले चलो कोई बात नहीं। फिर राजा सबको बुलाते हैं एक लाइन से। राजा सबको बोलते हैं कि ठीक है, अब मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है, अब मैं आप लोगों को उसका नाम बताने जा रहा हूं। सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। लेकिन जब राजा नाम लेते हैं उस लड़के का तो सब लोग बड़े शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो नाम होता है वो उस लड़के का होता है जिसके गमले में कोई पौधा नहीं आता, जिसके बीच से कोई पौधा ही नहीं निकलता है। सब परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेड़ इतना बड़ा था, हमारा पौधा इतना बड़ा था, आपने ऐसा क्या है कि आपने उसको जो है जिसके गमले से पौधा ही नहीं निकला, आपने उसको क्यों उत्तराधिकारी बनाया। तो राजा कहते हैं कि तुम सब लोग झूठे हो, मैंने तुम लोगों को जो भी बीज दिया था वो पूरा बंजर बीज था, तुम कुछ भी कर लेते
उसमें से पौधा निकल ही नहीं सकता। तुम लोगों ने झूठ बोला, तुम लोगों ने दूसरे बीज डाले, तुमने दूसरा पौधा तैयार किया, लेकिन इस लड़के ने पूरी ईमानदारी के साथ उस गमले में उस बीज को सींचा, उसको सुबह शाम पानी दिया, उसकी पूरी सेवा की। लेकिन इसको नहीं पता था कि ये जो बीज है ये बंजर है, लेकिन फिर भी इसने अपनी ईमानदारी दिखाई। इसने कोई दूसरा ऐसा काम नहीं किया तुम लोगों की तरह कि उसमें कोई दूसरा पौधा लगा के यहाँ आके दिखा दे कि हाँ ये उस बीज का पौधा है। तो राजा को अपना उत्तराधिकारी मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग भी अगर लालच छोड़ करके अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें तो थोड़ा देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, गारंटी है। और वो जो सफलता मिलेगी उसकी जो खुशी होती है वो बहुत बड़ी खुशी होती है। उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप कितने खुश होंगे। कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ, क्योंकि कहानियां कभी भूलती नहीं।